हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप FM PHW MM PHW प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है किस तरीके से आपको ये एडमिशन मिलती है इन प्रोग्राम्स में, किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है कॉलेज वगैरह अलॉट किया जाता है यूटी ऑफ JNK के लिए, यूटी ऑफ लद्दाख में जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपको किस तरीके से यहाँ पे कॉलेज वगैरह मिलता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड की ओर से तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है जिसको हम CET बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है बोर्ड की ओर से, यानी एक तरह का एग्जाम लिया जाता है यहाँ पे। और एग्जाम में तो कई तरह के कई क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें FMPHW और MMPHW प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस टोटल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ टाइम दिया जाता है आपको करने के लिए। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके यहाँ पे मार्क्स जो है माइनस किए जाते हैं, काटे जाते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि आप तैयारी करके गए होंगे ना, तो अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगता है कि मुझे इसका पूरी तरह से आंसर नहीं पता है, आप उसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने से क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं 0.25 करके जो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप इस नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे, मतलब आपके मार्क्स वगैरह नहीं काटे जाएंगे। ओके। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि JK भोपी ने किसी साल ऐसा सोचा कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, मतलब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो यहाँ पे बोर्ड ने डिसाइड किया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेना चाहिए, तो उस केस में आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन है या फिर मेरिट लिस्ट जो है किस तरीके से तैयार की जाएगी, किस तरीके से आपको यहाँ पे कॉलेज दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा दोस्तों 10वीं के बेसिस पर। जो 10वीं में आपने मार्क्स लिए होंगे ना, जो भी आपके मार्क्स होंगे 10वीं क्लास में, जो भी परसेंटेज आपकी आई होगी 10वीं क्लास में, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं FMPHW और MMPHW, ये 10वीं के बेसिस पर ही यहाँ पे कराए जाते हैं। तो अगर बोर्ड ने डिसाइड किया कि यहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेना चाहिए, तो फिर 10वीं के बेसिस पर जो भी मतलब आपका परसेंटेज आई होगी, जो भी मार्क्स आपने लिए होंगे, उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आगे, और काउंसलिंग में फिर आपको कॉलेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस इसके रिगार्डिंग में बना दिए हैं। आप अगर डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे कि क्या कुछ आपको पढ़ के जाना है, ताकि आप यहाँ पर एग्जाम में अच्छा कर पाओ और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों मिले। गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट में यहाँ पे क्या फर्क है। तो सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर जो है वो ये हो जाता है दोस्तों कि प्राइवेट में फीस ज्यादा होती है और सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस कारण से वो सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जब मिलेगा तो यहाँ पे कम खर्चे के अंदर उनका जो कोर्स है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे डिफरेंस है ये फीस को लेकर ही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है वो अच्छी करके जानी पड़ेगी, जब यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा JK भोपी की ओर से, यानी बोर्ड की ओर से। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए सिलेबस दोस्तों, यहाँ पे FMPHW और MMPHW की जो कोर्सेज हैं, जो 10वीं के बेसिस पर कराए जाते हैं, तो इसके लिए जो सिलेबस है ना, सिलेबस भी यहाँ पर 10वीं क्लास का ही होने वाला है, यानी जो 10वीं में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वही सिलेबस यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर सिलेबस। चलिए हम सिलेबस ही देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा नीचे हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, और नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे जो है आप सिलेबस देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस क्या है, यहाँ पे लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है, द एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ 10th क्लास। यानी ये जो एंट्रेंस लिया जाएगा बोर्ड की ओर से, ये दोस्तों बेस्ड है जो आपने जो आपका 10वीं क्लास का जो सिलेबस है, इसी पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए फिजिक्स से यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन है, तो यहाँ से 40 क्वेश्चन टोटल फिजिक्स से पूछे जाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये आपको सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो फिजिक्स का ये पहला चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का हो गया दोस्तों ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो ये आपको पढ़ के जाना है इस वाले चैप्टर से। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का।
इलेक्ट्रिसिटी में भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, और ये सारा आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके वहाँ पे जाना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ पर इस चैप्टर में भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन देखिए किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन केमिस्ट्री में, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल का, यहाँ से भी दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों एसिड बेस और साल्ट केमिस्ट्री में, और यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, ये देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ के जाना। फिर आता है बायो का यहाँ पे पोर्शन। तो बायो के पोर्शन में देखिए किस तरह से यहाँ से भी 40 क्वेश्चन तो टोटल पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चैप्टर वाइज जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जैसे लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो ये आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना है। इसी तरह से हेरिडिटी और जेनेटिक्स चैप्टर है बायो में, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट चैप्टर बायो का जो रहेगा वो रहेगा अवर एनवायरमेंट। तो अवर एनवायरमेंट से भी आपको 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिलेबस है दोस्तों 10वीं क्लास का, जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप वहां पर अच्छे से एग्जाम दे पाओ, आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आए। मार्क्स अच्छे आएंगे तो फिर यहाँ पे मेरिट जो है उसी बेसिस पर तैयार होगा, और आपको नेक्स्ट जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको कॉलेज जो है मिलेंगे, कॉलेज जो है अलॉट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस है, आप अच्छे से प्रिपेयर होके चलिए, ताकि अच्छे से आपके वहाँ पर अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने डिटेल जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ली है इसके रिगार्डिंग में। अगर आपने चेक नहीं किया आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, होप करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो भी आएंगी इसके रिगार्डिंग में तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।